नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के बिजली संकट का थर्मल और सौर ऊर्जा से होगा समाधान। 21,400 करोड़ की लागत से भागलपुर में बनेगा थर्मल पावर प्लांट। लखीसराय में सबसे बड़ी बैटरी सौर परियोजना होगी शुरू। 7 मार्च को हाईकोर्ट में होगी 70वीं बीपीएससी मामले पर सुनवाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ करेगी याचिका की सुनवाई। अधिवक्ता वाईवी गिरी ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का लगाया आरोप। बिहार के इस जिले में तालाब से निकली प्राचीन लक्ष्मी प्रतिमा। पुरातत्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर प्रतिमा को लिया अपने कब्जे में। प्रतिमा पर उकेरे गए हैं कई अभिलेख। बिहार सरकार ने ट्रक संगठनों को दिया आश्वासन। चालकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा विभाग। ट्रक एसोसिएशन ने की जुर्माना कम करने की मांग। कांग्रेस नेता ने रोहित शर्मा पर की विवादित टिप्पणी। रोहित को मोटा कहने पर फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा। कहा, अगर फिटनेस ही है चयन का मुख्य आधार तो मॉडल्स को करे टीम में शामिल। चले अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य के बिजली संकट का थर्मल और सौर ऊर्जा से होगा समाधान। बिहार सरकार बिजली संकट से मुक्ति दिलाने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्लांट लगेगा, जिससे राज्य को बिजली के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और बिजली बिल भी कम होगा। वहीं लखीसराय के कजरा में देश की सबसे बड़ी बैटरी सौर परियोजना शुरू होगी, जिसमें 301 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार होगी और 495 मेगावाट आवर बिजली स्टोर की जाएगी। यह प्रोजेक्ट खासकर रात में बिजली कटौती की समस्या को दूर करेगा। इन दोनों योजनाओं से न केवल ऊर्जा संकट खत्म होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 7 मार्च को हाईकोर्ट में होगी 70वीं बीपीएससी मामले पर सुनवाई। पटना हाईकोर्ट 7 मार्च 2025 को 70वीं बीपीएससी प्रारंभ परीक्षा पुनः कराने की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ जनहित याचिका सहित सभी मामलों की सुनवाई करेगी। पहले जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल ने राज्य व बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। अधिवक्ता वाईवी गिरी ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया, जबकि बीपीएससी ने कोई भी जांच नहीं कराई। 4 जनवरी 2025 को पुनः परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को 6 अंक मिले, जिससे अन्य उम्मीदवार वंचित रह गए। राज्य सरकार ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग की। अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। बिहार के इस जिले में तालाब से निकली प्राचीन लक्ष्मी प्रतिमा। बिहार के नालंदा जिले में तालाब की खुदाई के दौरान प्राचीन मां लक्ष्मी की एक प्रतिमा मिली है, जिससे क्षेत्र में उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह घटना सिलाव प्रखंड के नव नालंदा महाविहार के सामने हुई, जहां मजदूरों को मिट्टी हटाते समय कठोर संरचना महसूस हुई। पुरातत्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर प्रतिमा को अपने कब्जे में लिया। सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर मोहम्मद अजहर साबिर के अनुसार इस प्रतिमा पर और भी इस तरह के अभिलेख उकेरे गए हैं। एएसआई के ग्राफिक विशेषज्ञ इन अभिलेखों का अध्ययन कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज प्राचीन नालंदा के इतिहास, कला और संस्कृति को समझने में मदद कर सकती है। राज्य की पहली महिला हाट का निर्माण होगा शुरू। पटना में जेपी गंगा पथ के किनारे एलसीटी घाट से दीघा के बीच बिहार की पहली महिला हाट बनेगी, जो केवल महिला उद्यमियों के लिए होगी। यहाँ राज्य भर की महिलाएं घरेलू उत्पाद, हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग और नवाचार से जुड़े सामान बेच सकेंगी। यह हाट स्थायी रूप से चलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर मेले भी आयोजित किए जाएंगे। महिलाओं को स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए निबंधन आवश्यक होगा। जेपी गंगा पथ के 4 स्थानों में से एक पर यह हाट विकसित होगा। इसके साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों का पार्क, तितली पार्क, वेंडिंग जोन, कमांड सेंटर और गंगा चैनल बनाया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्व विभाग सचिव ने सभी डीएम को लिखा पत्र। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज प्रक्रिया में त्रुटियों को शीघ्र सुधारने के लिए निर्देश जारी किए हैं। अब अंचलाधिकारी लिपिकीय या गणितीय भूलों को स्वयं सुधार सकते हैं, जिससे रैयतों को अपील में समय न गंवाना पड़े। आवेदन में गलती होने पर उसे निरस्त नहीं किया जाएगा, बल्कि आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। अंचलाधिकारी ई जमाबंदी लॉगिन से आत्मभारित आदेश पारित कर सकते हैं। यदि खाता, खेसरा या रकबा संबंधी त्रुटि हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 152 के तहत संशोधन किया जाएगा। भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि आम जनता को अधिकारियों की अनजाने में हुई गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, इसलिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। बिहार बर्थडे स्पेशल में बात होगी नेहा सरगम की।
बिहार बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे नेहा दुबे, जिन्हें नेहा सरगम के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका हैं। उन्होंने इंडियन आइडल 4 में भाग लिया और चांद छुपा बादल में, रामायण और डोली अरमानों की जैसे टीवी शोज में काम किया है। उन्होंने परमावतार श्री कृष्ण में लक्ष्मी की भूमिका निभाई और इस प्यार को क्या नाम दूं, एक बार फिर और यह आशिकी में भी नजर आई। थिएटर में उन्होंने मुगले आजम और रौनक और जस्सी जैसे संगीत नाटकों में मुख्य भूमिका भी निभाई है। इससे पहले इंडियन आइडल 2 में रिजेक्ट होने के बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और अभिनय व गायन में सफलता हासिल की। पटना एयरपोर्ट की नई समय सारणी में 86 विमानों को मिली जगह। पटना एयरपोर्ट की नई समय सारणी जारी की गई है, जिससे 86 विमानों की दैनिक आवाजाही होगी। पहली फ्लाइट सुबह 7:10 पर कोलकाता से आएगी और आखिरी 11:25 पर बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। देवघर की उड़ान इस सूची में शामिल नहीं की गई है। 4 प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी सेवाएं जारी रखेंगी। दिल्ली मार्ग पर सबसे अधिक 26 विमान होंगे। अप्रैल में नई एयरलाइंस के प्रस्ताव आने की संभावना है। इंडिगो के 29 जोड़ी, स्पाइस जेट के 6, एयर इंडिया के 5 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 3 जोड़ी विमान होंगे। नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन अप्रैल में संभावित है, हालांकि कुछ कार्य जारी रह सकते हैं। बिहार सरकार ने ट्रक संगठनों को दिया आश्वासन। उप मुख्यमंत्री एवं खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ट्रक संगठन की प्रमुख मांगे पहले ही मान ली गई है और सरकार भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ट्रक मालिकों और चालकों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए विभाग पूरी गंभीरता से कार्य करेगा। यदि किसी को परेशानी हो रही हो तो विभाग त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। सरकार ट्रक संगठनों से समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। गौरतलब है कि जब्त ट्रकों के जुर्माने में भारी वृद्धि से छोटे ट्रक मालिकों को कठिनाई हो रही है, जिसके कारण ट्रक एसोसिएशन लगातार जुर्माना कम करने की मांग कर रहा है। मुंगेर के रन फॉर सेल्फ कार्यक्रम में शामिल हुए शिवदीप लांडे। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे आईजी पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार मुंगेर पहुंचे। उन्होंने रन फॉर सेल्फ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए। 10 किलोमीटर की इस दौड़ के दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। मुंगेर को अपनी कर्मभूमि बताते हुए लांडे ने कहा कि उन्होंने यहीं से करियर की शुरुआत की थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजनीति में आने की संभावना से इनकार किया, लेकिन बिहार की दिशा और दशा बदलने का संकल्प जरूर लिया। उन्होंने पूरे बिहार में रन फॉर सेल्फ अभियान चलाने की घोषणा की। उनका ये मानना है कि यदि युवा फिट है तो परिवार, समाज और देश भी फिट रहेगा, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान मिलेगा। शहर में स्थायी अतिक्रमण पर लगेगा 20,000 का जुर्माना। शहर में सड़क अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। स्थायी अतिक्रमण पर 20,000 और अस्थायी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों को अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मंगलवार से शुरू यह अभियान 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सहित विभिन्न विभाग शामिल होंगे। पुनः अतिक्रमण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। निगरानी के लिए 5 सदस्यीय सेल गठित की गई है। बागेश्वर बाबा के आगमन को लेकर तैयारियां हुई शुरू। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 से 10 मार्च तक बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित राम जानकी मठ में हनुमंत कथा करेंगे। 5 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर 60 एकड़ में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है और उनके ठहरने के लिए गेस्ट हाउस व साधु संतों के लिए कॉटेज तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए 2500 पुलिसकर्मी और 8 लेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी। धीरेन्द्र शास्त्री 5 मार्च को चार्टर प्लेन से पटना पहुंचेंगे, फिर वैशाली में कार्यक्रम में शामिल होकर कुशीनगर जाएंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने बिहार में काबा बागेश्वर बाबा कहते हुए कथा में शामिल होने की अपील की। दिलीप जायसवाल ने संभाली बिहार बीजेपी की कमान। डॉक्टर दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। पटना में बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। ताजपोशी समारोह में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीमांचल के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले दिलीप जायसवाल पिछले साल जुलाई में बिहार बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इससे पहले वे नीतीश सरकार में भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री थे, लेकिन एक व्यक्ति एक पद नीति के तहत उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी विधिवत नियुक्ति से यह स्पष्ट है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राबड़ी देवी ने जेडीयू को बीजेपी छोड़ने का दिया ऑफर।
बिहार में चुनावी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। पहले लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रखने की बात कही थी, लेकिन अब राबड़ी देवी ने जेडीयू को बीजेपी छोड़ने का ऑफर दे दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण का विरोध खुद जेडीयू ने किया था। जंगलराज के जिक्र पर उन्होंने पूछा कि 1989 का भागलपुर दंगा किसके शासन में हुआ था। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि बिना चोरी के ही लालू यादव को सजा हुई है। उन्होंने ये साफ किया कि वे कहीं भागने वाले नहीं हैं और बिहार में ही रहेंगे। लॉलीपॉप झुनझुना लेकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक। बिहार विधानसभा के तीसरे दिन राजद विधायक मुकेश रोशन हाथ में लॉलीपॉप और झुनझुना लेकर विधानसभा पहुंचे और बिहार बजट 2025 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट में जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया गया है। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया था, जिसे राजद ने पहले ही झुनझुना करार दिया था। वहीं सीपीआई-एम और भाकपा माले के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया था। वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपए करने और गरीबों को 10 किलो अनाज देने की मांग कर रहे थे। विधायकों ने सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया है। रोहित शर्मा को मोटा कहने पर फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने रोहित को मोटा खिलाड़ी बताया और उनकी फिटनेस व कप्तानी पर भी सवाल उठाए। हालांकि आलोचना के बाद उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये वायरल हो चुका था। इस बयान पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गावस्कर ने कहा कि क्रिकेट में मानसिक ताकत सबसे अहम होती है और खिलाड़ी की शारीरिक बनावट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर फिटनेस ही चयन का मुख्य आधार है तो फिर मॉडल्स को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, नौशाद रजा, हरेंद्र सिंह, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, सचिन कुमार, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, नंद कुमार सिंह, पीहू शर्मा, शानवी गुप्ता, रवि मोहन वर्मा और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।